नंबर सीरीज़ में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, बेसिक से लेके पूरे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कंप्लीट करते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप नंबर सीरीज़ कर रहे हैं तो नंबर सीरीज़ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो तरह की चीज़ें आती हैं। देखिए, एक तो नंबर सीरीज़ के अंदर कोई भी वैल्यू प्लस हो सकती है और उसमें मतलब कुछ भी एडिशन हो सकता है, कुछ भी ऐड हो सकता है। दूसरी चीज़ होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे हम कोई भी डिफरेंस ले रहे हैं वो या तो ऐड हो रही है वैल्यू या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है। और तीसरी होती है मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है। एडिशन में कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम एडिशन की बात करें तो जैसे पहले 2 ऐड हो गया, फिर 4 ऐड हो गया, फिर 6 हो गया, देन फिर 8 हो गया, इस तरह से एडिशन हो सकता है। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो क्या क्या चीज़ें मल्टीप्लाई हो सकती हैं, जैसे मल्टीप्लाई 1 होगा, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3 एंड 4 इस तरह से। या फिर जैसे 3 का मल्टीप्लाई हो गया, इस तरह से कोई वैल्यू दे रखी है उसके बीच में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 भी हो सकता है। मतलब कोई भी नंबर जो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है लगातार। इसके अलावा ये हो सकता है मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 4, 6 या फिर 8, ये आपको सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है 0.5, मल्टीप्लाई 1, 1.5 एंड मल्टीप्लाई 2। इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं। कैसे? आपको डिफरेंस में मिल सकता है मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 1 या फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। मतलब कुछ ना कुछ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हर बार ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। उसके बाद या तो 1 ऐड हो गया या फिर 2 ऐड हो गया, या फिर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। देखिए, एक बार 1 ऐड हो गया, देन फिर 2 ऐड हो गया, और नेक्स्ट टाइम 1.5 में 3 ऐड हो गया, और 2 में आपका 4 ऐड हो गया। इस तरह के भी नंबर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद कौन सी चीज़ें आती है? देखिए, जो बहुत ज़्यादा, जैसे स्क्वायर हो गया, हमें स्क्वायर का डिफरेंस मिल सकता है। कैसे? जैसे 1 दे रखा है पहले, फिर 4 दे दिया, फिर 9 हो गया, फिर 16, फिर 25। तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 इस तरह के स्क्वायर्स हो गए। उसके बाद आपको क्यूब्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे 1, 8, 27, 64, 125। ये आपको डिफरेंस की फॉर्म में मिलेगा। जैसे कुछ ना कुछ डिफरेंस हो रहा है उसमें आपको क्यूब्स मिलेंगे, आपको पता करना है। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम 100 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए एंड आपको 30 तक एटलीस्ट क्यूब्स याद होनी चाहिए अगर आप ज़्यादा नहीं कर रहे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अगर हम देखें किस तरह से, देखिए कई बार ये चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे एक बार डिफरेंस आपको मिल गया 2 का, देन फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। अब यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7, यहाँ पे 9 भी आ सकता है और 11 भी आ सकता है। लेकिन अगर उसने ले रखा है सीक्वेंस ये प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का सीक्वेंस ले रखा है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद के अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं। तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, फिर 11 देखने को मिलेगा। अगर वो 2 को कट कर देता है, सिर्फ आपको 3, 5, 7 देता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 11 भी आ सकता है और यहाँ पे 9 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि मे बी ये ओड नंबर का सीक्वेंस हो तो 3, 5, 7 फिर 9, ये ओड नंबर बन गया। अगर ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस हो तो यहाँ पे 9 ना आकर 11 भी आ सकता है। वो नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके समझ में आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए कई बार क्या होता है कि पहला नंबर बहुत छोटा होता है। अगर हम कोई भी सीरीज स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट नंबर बहुत छोटा और लास्ट वाला नंबर बहुत बड़ा होता है। तो इसमें हमेशा आपका मल्टीप्लाई का मेथड लगेगा। इस चीज़ को याद रखिए, जब भी पहली वैल्यू बहुत छोटी और बड़ी, लास्ट वाली बहुत बड़ी हो, तो मल्टीप्लाई का मेथड लगेगा। लेकिन कई बार अगर सही नहीं होता तो आप डिफरेंस से भी कर सकते हैं। ये तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी हमें पता लगेगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है, जैसे स्टार्टिंग में है हमारे पास 15, ये चेक करते हैं हम, 15, 23, 30, 36 एंड 41। ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया। देखिए इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले कुछ भी अगर आपको समझ ना आए तो आप डिफरेंस ले लीजिए। उसी चीज़ का आपको स्टार्टिंग में डिफरेंस लेना है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस ले रही हूँ 15 और 23 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस। इनके बीच में 7 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस। आपको समझ आ रहा है? 8, 7, 6, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो 41 + 4 कितना हो जाएगा? 45। तो 45 हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड देखिए, 8, 22, 50, 92, 148। हमेशा जब भी आप एग्जाम में भी नंबर सीरीज सोल्व करते हैं लिख लिया करें। उससे क्या होता है, मिस्टेक होने का बहुत कम चांसेस होते हैं, आपकी गलतियां नहीं होंगी, बहुत कम गलतियां होंगी अगर आप इन चीज़ों को लिख लेते हैं तो। इसके बीच में देखिए डिफरेंस देखते हैं। मल्टीप्लाई तो नहीं लग सकता क्योंकि 8 और 48 ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। अगर डिफरेंस देखेंगे इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर 14 का डिफरेंस है, देन फिर 28 का डिफरेंस है, फिर 42 का डिफरेंस है, 56 का। तो मतलब ये 14 की टेबल चल रही है। कैसे? 14, 28,
14 का टेबल है 14, 28, 42 एंड 56, उसके बाद क्या आता है 70 आएगा। तो 70 को हम क्या करेंगे 148 में 70 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 218। तो 218 यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर सीरीज देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। सबसे पहले है 444, 103, 39, 12 और 4। इसमें क्या है देखिए, वैसे तो मल्टीप्लाई का मेथड हो सकता है, पहली वैल्यू छोटी और बड़ी, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर हम मल्टीप्लाई ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए इसमें अगर मैं करूँ कि 3 से मल्टीप्लाई करूँ और ये भी हो जाए, लेकिन +3, तो ये सही नहीं सेट बैठ रहा है यहाँ पे, ये नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे देखूँ कि 4 को मल्टीप्लाई 2 + 4 करके देखूँ, शायद ऐसे हो जाए, और ये मल्टीप्लाई 3 + 3 हो जाए, तो नेक्स्ट 4 + 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब मल्टीप्लाई का मेथड नहीं लग रहा। अब क्या कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? 4 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है, पहले आप फटाफट मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर नहीं हो रहा तो आपको इसमें ज़रूर एडिशन का मेथड लगा होगा। तो 4 और 12 के बीच में 8 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा आपके पास, जैसे 27 का डिफरेंस है, फिर 64 का डिफरेंस है। तो वहीं पे आ गई वही चीज़ें, क्या क्यूब्स हो गई। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो अभी 5 का क्यूब कितना होना चाहिए, 5 का क्यूब होगा 125। मतलब हमें 103 में 125 को ऐड करना है। तो कितना आंसर आएगा, जब हम 103 में 125 को ऐड करेंगे 228। मतलब यहाँ पर 228 आंसर आना चाहिए। इसको क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे अगर 5 की क्यूब है तो नेक्स्ट कितनी होगी, 6 की क्यूब। हम इसमें 216 ऐड करके देख लेते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमारा सही है। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जिसे 10, 35, 135 एंड 360 और 760। इसमें क्या होना चाहिए, हम इसका मेथड निकालते हैं। तो इसमें क्या वैल्यू आएंगी, इसमें देखते हैं, डिफरेंस करके देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, 10 एंड 35 के बीच में 25 का डिफरेंस हो गया। और अगर हम नेक्स्ट देखें 35 और इसके बीच में 100 का डिफरेंस, फिर कितना हो जाएगा 5, 225 और उसके बाद 400 का डिफरेंस। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए ये 5 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है एंड ये 20 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या होगा 25 का स्क्वायर, जो कितना होता है 625। तो 760 में हम 625 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1385। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है 4, 10, 22, 46 एंड 190। इसके बीच में किसका डिफरेंस बनेगा, डिफरेंस होगा या मल्टीप्लाई, वो देखते हैं सबसे पहले। इसके बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना है 6 का डिफरेंस है। सबसे इजी होता है डिफरेंस करना। आप अगर फटाफट चीज़ों में कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, तो आप बहुत जल्दी नंबर सीरीज सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले इनके बीच में देखिए 6 का डिफरेंस है, उसके बाद मैं डिफरेंस चेक करूँ तो कितना का 12 का, फिर 24 का डिफरेंस है, फिर कितना होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई देखें तो कितना है 6 × 2 है, 12 × 2 है, मतलब हर चीज़ की मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो 24 का मल्टीप्लाई कितना होगा 48। एक बार चेक करके देख लेते हैं, 48 होना चाहिए। 46 में अगर मैं 48 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 46 और 48 हो जाएगा 94। इसका मतलब यहाँ 94 होना चाहिए। और नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, ये 48 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 हो जाएगा। और 96 और 94 कितना आएगा 190। इसका मतलब सही है, आंसर कितना होगा 94। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़। काफ़ी स्टूडेंट्स को रॉन्ग नंबर सीरीज़ में डाउट रहता है, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होती। सबसे पहले हम देखते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अंदर, रॉन्ग नंबर सीरीज़ से पहले एक ये इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक 17, 20, 19, 24, 21, 28 एंड 32। कई बार ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। देखिए एक बार कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, इस तरह से है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें, कितने का डिफरेंस है 2 का, 2 ऐड हो रहा है, नेक्स्ट में 2 ऐड हो रहा है, और उससे नेक्स्ट में हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ देखिए कितना है 4, और फिर यहाँ पे फिर से 4 ऐड हो रहा है, फिर से 4 ऐड हो रहा है। इसका मतलब 2 यहाँ पे भी 2 ही ऐड होगा, तो कितना होगा 23। इस तरह के क्वेश्चन कई बार बहुत ईजिली हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, 5 to 6 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ के जो हम कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन है
34, 17, 17। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में कई बार ये डाउट रहता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को पैटर्न ही नहीं समझ में आता कि क्या पैटर्न है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर सीरीज़ में हम जैसे एक नंबर को पकड़ लेते हैं कि जैसे ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ में ये डाउट रहता है। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 34, 17 से हमने जैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम डिफरेंस करके देख लेते हैं। देखिए ये डिफरेंस नहीं, अगर आपने जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वैल्यू बताई थी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 0.5 की, मतलब जब भी 0.5 की मल्टीप्लाई हो, जैसे ये देखिए यहाँ पे था 0.5 की मल्टीप्लाई हो या 1 की मल्टीप्लाई हो, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा हो, ये चीज़ें थी इसके अंदर। क्लियर? तो ये सेम हो रहा है। देखिए 34 का हाफ हो रहा है, आपको समझ आ रहा है? इसका मतलब 0.5 की मल्टीप्लाई है, मतलब 34 का हाफ कर दिया। नेक्स्ट क्या है? 1 से मल्टीप्लाई है। इससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 1.5। 17 का 1.5 कितना होता है? 25.5 ही होता है। नेक्स्ट होगा 2, लेकिन 25.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 50 नहीं आता, 51 आना चाहिए था। इसका मतलब ये 50 गलत है। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है? जैसे 27, 25, 22, 17, 10 और 1। इसमें क्या रॉन्ग नंबर सीरीज़ है? आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ अच्छी होगी। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, डरिए मत इस चीज़ से। सबसे पहले देखिए मतलब यहाँ से वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव होती जा रही हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं? सबसे पहले डिफ्रेंशिएट ले लेते हैं। कितना? 27 और 25 के बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितना है? 9 का डिफरेंस है। इतना क्लियर हो गया? 10 और 1 के बीच में 9 का डिफरेंस हो गया। तो हम यहाँ से अगर देखें 2, 3, 5, 7, तो देखिए 2 प्राइम नंबर है। अगर सारे प्राइम नंबर चल रहे हैं, 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से और किसी से नहीं, तो यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ 11 होना चाहिए था। अगर 11 होता तो सब सही आ जाता। 11 कैसे आएगा? जब यहाँ पे वैल्यू क्या हो? -1 हो, तब। इसका मतलब 1 यहाँ पे क्या है? आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम 9th नंबर, जैसे 42, 54, 66, 78, 90 एंड 100। इसमें क्या रॉन्ग नंबर सीरीज़ है? सबसे पहले डिफरेंस करिए, क्या डिफरेंस है इसके बीच में? 42 और 54 के बीच में 12 का डिफरेंस है। फिर अगर सब्ट्रैक्ट करें फिर से 12 का डिफरेंस, फिर आपको फिर 12 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी 12 का, लेकिन यहाँ 10। देखिए हर जगह 12 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब यही वैल्यू गलत है। यहाँ पे भी 12 का डिफरेंस होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे 102 होता तो 12 का डिफरेंस आता। इसका मतलब ये गलत है। 10th क्वेश्चन फिर नेक्स्ट करते हैं। ये भी रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। 98, 128, ये लास्ट ईयर पूछे गए थे, IBPS क्लर्क में पूछे गए थे कुछ क्वेश्चन, एंड कुछ आपके IBPS PO के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो उठाए मैंने। तो यहाँ से देखिए कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। 98 और इसके बीच में 8 में से सब्ट्रैक्ट करें 30, यहाँ हो जाएगा आपका 34, नेक्स्ट हो जाएगा 38, और यहाँ पे दिख रहा है 42 का डिफरेंस है, और फिर से 24 का डिफरेंस। देखिए सब इंक्रीज होते जा रहे हैं डिफरेंस, लेकिन ये कम आ रहा है। इसका मतलब ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि यही वैल्यू गलत है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 4 ऐड हो गया, फिर से 4 ऐड, फिर से 4 ऐड हो गया। इसका मतलब यहाँ भी कुछ 4 ही ऐड होना चाहिए था। 42 और 4 कितना? 46, मतलब यहाँ पे 46 का डिफरेंस होना चाहिए था। 242 में हमें 46 को ऐड करना चाहिए था, तो कितना बनता? 288। तो 288 आंसर आता, और ये हमारा है गलत। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज। 100, 91, 81, 70 एंड उसके बाद 60 और ये 45। इसके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है वो निकालते हैं। देखिए सबसे पहले 9 का डिफरेंस है, फिर 10 का, 11 एंड उसके बाद फिर से आपका 10 का डिफरेंस, और फिर 15 का। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इस साइड से अगर हम देखें 9, 10, 11, ये लगातार 3 लाइन हमें मिल रही हैं। इसका मतलब अगर 12, 13 हो तो ये सही हो सकता है। 12 कैसे बनेगा? ये 12 बनाने के लिए इसको कितना ऐड करना पड़ेगा? ये कितना होना चाहिए आपके पास? 58 होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू 58 होती तो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ 45 को, कितना है? 13 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये 60 गलत है। तो आप इस तरह से चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारी कुछ, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आपको डाउट नहीं होगा। देखिए आप एक 12 नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए 34, 17, ये तो आई थिंक हमने कर दिया है, ये क्वेश्चन हो चुका है। 1, 2, 6 एंड 24, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई 5, मतलब 120 आने चाहिए। देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज़ और नॉर्मल सीरीज़ के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। बस आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप अपनी प्रैक्टिस करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें जो आप दिमाग में रखिए और आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा अगर आप रॉन्ग नंबर सीरीज़, इसके अलावा कुछ भी रॉन्ग नंबर सीरीज़
सीरीज़ या फिर जो आपके मिसिंग नंबर सीरीज़ होती हैं उसमें कुछ भी अलग नहीं होता, बस यही सब चीज़ें हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ भी पेड चीज़ों से नहीं पढ़ना तो काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो जहाँ से आपको फ्री का कंटेंट मिल जाएगा, आप जस्ट डाउनलोड कर लीजिए, PDF भी डाउनलोड करके कर सकते हैं, या फिर आपके पास बुक्स है तो आप बुक्स का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कंप्लीट में पूरा बेसिक से हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।